अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच वंस अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त एम के शब्बीर, हाजिर खिदमत हूं उर्दू पेडागोजी के एक नए सेट के साथ। फ्रेंड्स, एक लंबे लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे सभी एग्ज़ाम्स के डेट्स आ रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो पॉसिबल है कि कभी भी सी टेट के डेट भी डिक्लेयर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आइए देखते हैं सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्लास के बच्चे ज़्यादातर किसमें गलतियाँ करते हैं? पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, या फिर इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो बच्चे पढ़ने में, लिखने और बोलने में सभी में गलतियाँ करते हैं। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झेल में से कौन सा महारत से, कौशल, स्किल से ताल्लुक़ नहीं रखता है? सुनना, ज़बान में दिलचस्पी, पढ़ना या लिखना? तो अगर हम चारों ऑप्शन पर नज़र डालें तो सुनना, पढ़ना और लिखना, ये तीनों महारत है, कौशल है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सेकंड, ये महारत से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान के उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान उतनी ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध, ये किसका कौल है? महात्मा गांधी का, या विवेकानंद का, या राजर्षि टंडन का, या जीन पियाजे का? इंसान के उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान, मदर टंग उतनी ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान पढ़ते वक्त बहुत ज़रूरी है कि ज़बान के बिन अक़वामी, इंटरनेशनल अहम पहलुओं की तालीम के तहत सिर्फ पढ़ना, सिर्फ लिखना, सुनना और पढ़ना, या सिर्फ सुनना? सुनना और पढ़ना दोनों ही पहलू ज़रूरी है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तलबा को ऐसी ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाए जिस पर वो अच्छी तरह से दस्तरस नहीं रखते हों, मतलब स्टूडेंट जो है उस ज़बान पर अच्छी तरह से पकड़ नहीं रखता हो, तब क्या होगा? अच्छी तरह से ज़हन लगाना मुमकिन नहीं होगा, या फिर तलबा में रटने की आदत को बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा मिल जाएगा, या फिर तलबा की दिलचस्पी जो है पढ़ाई से ख़त्म हो जाएगी, या फिर मज़कूरा सभी? तो फ्रेंड्स, अगर तालिब इल्म को, स्टूडेंट को उस ज़बान पर पकड़ नहीं होगी जिससे आप पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी तरह से ज़हन तो वो नहीं लगा पाएगा, और रटने की भी आदत बढ़ जाएगी क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा जिस कंटेंट को, तो फिर वो उसको रट कर ही वो याद करेगा, या फिर तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से भी ख़त्म होने लगेगी। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन फोर्थ है, ये सभी चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान की तदरीस के तरीक़ाकार में एक फ़ायदा ये होता है, जब हम टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है? कमरा जमात में नज़्म व ज़ब्त बाकी रहती है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि तालिब इल्म कम वक्त में ज़्यादा पढ़ते हैं, या फिर तलबा को होमवर्क नहीं करना होता है, या फिर तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती है। जब टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे के ज़हन को भी देखते हैं, बच्चे के लेवल को भी देखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चा जो है, तालिब इल्म जो है, वो किस तरह कंटेंट को समझ सके, और बच्चा आसानी से समझ भी जाता है। तो ऐसे में बच्चे को रटने की आदत नहीं उभरती बच्चे में। राइट आंसर जो है ऑप्शन फोर्थ, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसाब तालीम एक तरीका है जिससे बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है, या फिर मुश्किलात हल करने में ज़बान की मदद करती है, या फिर मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है, या मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है? तो निसाब तालीम जो है, सिलेबस जो है, इसके ज़रिए मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलचस्पी का मतलब क्या है? किसी काम से ताल्लुक़ पैदा करना, या फिर किसी काम का शिद्दत से ख्याल करना, या फिर किसी काम को करने में ज़हनी लुत्फ़ हासिल करना, या किसी काम के लिए बेरुखी व बेजारी? तो दिलचस्पी, इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में बच्चे को जब इंटरेस्ट आता है तो वो काम करने की तरफ वो खुद माइल हो जाता है। तो इस तरह किसी काम को करने में ज़हनी लुत्फ़ हासिल करना राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नेशनल एजुकेशन कमीशन के मेंबर थे? ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर महात्मा गांधी, या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इनमें से इन चारों में से जो है गोपाल कृष्ण गोखले नेशनल एजुकेशन कमीशन के मेंबर थे। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसाब किस जबान का लफ्ज़ है? उर्दू का, लातिनी का, या फारसी का, या अंग्रेज़ी का? तो निसाब दरअसल लातिनी ज़बान का लफ्ज़ है। लातिनी से अंग्रेज़ी इंग्लिश में आई और फिर उर्दू में भी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो है ऑप्शन सेकेंड है। तो फ्रेंड्स इस सेट में बस इतना ही। नेक्स्ट सेट के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर खिदमत रहूँगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हौसला अफजाई करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर आते रहने की कोशिश करूँगा। सी यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।